हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से जो है एग्जाम के अंदर हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो भारत की नदियों से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान के जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो वो भारत की जो पवित्र नदी है वो गंगा नदी को जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी जो है अलकनंदा और मंदाकिनी और साथ इसमें भागीरथी नदियों का जो है एक संगम है। और अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के अंदर जो है पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है आपस में जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले संयुक्त हो जाती है यानी मिल जाती हैं तो वो मेघना के नाम से जो है जानी जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में इसे जाना जाता है और ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती हैं, तो सांगपो जो नदी है जिसका अलग नाम ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है और ये भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती हैं। उसके बाद अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है, तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में ये गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और ये जवार नल मुख्य जो है बनाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर जो नदी बहती है वो है नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, तो केंद्र सरकार ने जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है और गंगामी नम्हे नाम से जो है गंगा नदी पर एक योजना भी चलाई जा रही है, नमामि गंगे नाम से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसके बाद कावेरी नदी कहाँ गिरती हैं, तो कावेरी, गोदावरी और ये जो नदियां हैं वे सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चाहे दामोदर नदी हो या कावेरी या गोदावरी, ये सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में जो है गिरती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, तो देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की जो लंबाई है वो लगभग समान है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। और सिंधु नदी जो है उत्तर से पश्चिम की तरफ बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर से जो है पूर्व की तरफ बहती है। उसके बाद अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी जल विवाद होता है। उसके बाद अगला है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, वृहद गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और कोसी नदी को जो आपने अभी बताया था हमने कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी, अभी आया था ये क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी जो है महत्वपूर्ण या सहायक नदी है। उसके बाद अगला है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती हैं? तो कपिल जलधारा प्रपात जो है वो नर्मदा नदी बनाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक जो है वो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेन गंगा और पेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है, पुराणों के अंदर जो है इसका वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है गंगा नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, जो पूर्वी भारत में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो है अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कल्पिल धारा जलप्रपात बनाती है? अभी बताया था आपको नर्मदा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो राजग सरकार में जो है प्रस्तावित की हुई थी। उसके बाद अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी या ब्रंच वैली से जो है दो नदियां बहती है, एक तो ताप्ती नदी, एक जो है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर जो है भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। और सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो भारत जो है सिंधु नदी के 20% जल का जो है उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो बहने वाले नदियां हैं उसमें ऊपर से लगाकर आपको नीचे तक का यानी उत्तर से दक्षिण तक का क्रम बताना है। तो सबसे ऊपर आती है महानदी, फिर उसके बाद आती है गोदावरी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी और फिर वेगाई नदी। तो ये सारी जो नदियां हैं ये अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है डालती हैं और ये सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, वो है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना अभी आपको बता दिया था ये। और उसके बाद अगला है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूध गंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? तो दक्षिणी भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उनको नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी के सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं? तो मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में हैं। वो दक्षिण की ओर जो नदियां हैं वो सभी जो है उनका मुहावना और उनका उद्गम स्थान जो है वो भारत के अंदर ही आता है। और उसके बाद है अगला है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है निर्मित होता है। उसके बाद अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। तो देवप्रयाग से जो है गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है चंबल एवं साबरमती नदियों के द्वारा जो है विभाजित होती है।
अगला क्वेश्चन है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ जो है निकलती हैं। सतलज और सिंधु नदियाँ भारत के उत्तर से पश्चिम की तरफ बहती हैं और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो उत्तर से लगाकर पूर्व की तरफ बहती हैं। अगला प्रश्न है कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो एकमात्र ऐसी दो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो वो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती हैं? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है और जबकि बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जो है दूसरी गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेनार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पेनार की सहायक नदियां हैं पापाधनी एवं चित्रावती। पापाधनी एवं चित्रावती जो है ये दोनों पेनार की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये थे भारत की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे गए हैं और इन्हीं जो है क्वेश्चन से जो है एग्ज़ाम में आगे भी जो है आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम इसी प्रकार के जो है इंडिया जीके से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर जो है लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।